Yeah, all are scientists. You are not ready to discuss this small concept like Ohm's law. Someone is saying V is equal to IR. Now they are saying, that's why I have asked mathematical portion. At least you should know the mathematical portion, that is nothing but V is equal to IR ना, that is Ohm's law. ठीक है, ये Ohm's law ही है, मैथमेटिकली अगर जो इसको बताया जाए तो V is equal to क्या हो जाए IR. ठीक है, अब देखिए आज के बाद मैं यहाँ पर कंडक्टर यूज करूंगा, तो एक कंडक्टर होता है, पहले आराम आराम से सुनिए, देखिए क्या है। ये एक कंडक्टर है, इस कंडक्टर में करंट फ्लो करेगा ना, कंडक्टर का कुछ थोड़ा थोड़ा रेजिस्टेंस भी होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। कंडक्टर है तो कंडक्टर का रेजिस्टेंस भी होगा, ठीक है। ये एक हम लोगों ने एक कंडक्टर ड्रॉ किया है, दिस इज अ कंडक्टर, ठीक है, ये एक कंडक्टर, मतलब कंडक्टर की बात कर रहे थे, ये मेटालिक ऑब्जेक्ट है, चाहे आप इसको कॉपर का मान ले या फिर एल्युमिनियम का मान ले। जो वायर होता है ना, वो वायर मोस्टली सिलेंड्रिकल शेप का होता है, तो वो सिलेंड्रिकल शेप ही मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया, वो सिलेंड्रिकल शेप मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया। अच्छा, एक बात समझो, तो इसको बोलते हैं बेटा, अगर तो कोई ढंग से समझो तो इसको, ये वाला जो है, इसको बोलते हैं क्रॉस सेक्शनल एरिया। इसको क्या बोलते हैं? क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और ये है लेंथ ऑफ कंडक्टर, एल इज द लेंथ ऑफ कंडक्टर। और हम लोगों ने एक और वर्ड यहाँ पर डिफाइन किया, ए को हम लोगों ने बोला क्रॉस सेक्शनल एरिया या एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, जो भी यूज होगा कोई दिक्कत नहीं, जो टीचर जो यूज करे चलेगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है। दो चीजें होती है, एक तो एरिया होगा, एक एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। जब भी कभी डिफाइन करेगा तो इसका मतलब समझिए कि इसी से कुछ भी चीज जा रहा है, जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है उसी से कुछ भी चीज इन होता है और उसी से कुछ भी चीज आउट होता है। यानी कि अगर जो इस कंडक्टर को मैंने एक बैटरी के थ्रू जोड़ दिया, इस कंडक्टर को मैंने एक बैटरी के थ्रू जोड़ दिया, यानी जो करंट है इसमें जो फ्लो कर रहा है, बैटरी के थ्रू जोड़ोगे तो करंट फ्लो करेगा, इतना तो कंसेप्ट हमें पता है, बचपन से सुनते आ रहे हैं कि किसी भी कंडक्टर को आप क्या कीजिए, बैटरी के थ्रू जोड़ दीजिए, तो बैटरी रखा हुआ तो उससे करंट नहीं जाएगा, लेकिन कंडक्टर को जैसे ही जोड़ दिए तो अब इसके थ्रू क्या होगा, करंट फ्लो करना शुरू कर देगा, इस तरीके से करंट फ्लो करना शुरू कर देगा। ये भी क्लास 10th में बताया गया होगा आपके महान टीचर के द्वारा कि जो करंट होता है वो पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से शुरू होता है। कहां से शुरू होता है? पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी। तो यहाँ पर ये नेगेटिव टर्मिनल है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, पता है, बड़ा वाला जो होता है वो पॉजिटिव टर्मिनल, छोटा वाला जो होता है वो नेगेटिव टर्मिनल। तो पॉजिटिव टर्मिनल से शुरू होता है और कहां पे जा रहा है? नेगेटिव टर्मिनल। किससे गुजर रहा होगा करंट? उस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से गुजर रहा होगा। एक बात समझ लो जो मैं इसमें बताना चाहता हूं, ये सारे के सारे कंडक्टर है प्रियांशु, ये जो ब्लैक वाला वायर भी जो मैंने बना रखा है ना, ये भी कंडक्टर है, ये भी सेम कंडक्टर था, पर इसका मैंने मैग्निफाइड व्यू लिखा है, ठीक है। यहां पर मैंने क्या लगाया है, ये वाला जो मैग्निफिकेशन के लिए लेंस नहीं लगाते हैं, यहां पर बस मैंने लेंस लगाया तो वो ज्यादा दिख रहा है, उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी दिख रहा है बहुत अच्छे से। यही वाला वायर था जो ब्लैक वायर है ना, ऐसा है एक्चुअल में, ये ऐसा डायग्राम है, ये इस तरीके का डायग्राम कि बैटरी से एक एक वायर कर लगाया तो इसमें करंट फ्लो करना शुरू हो गया, और इस पे हम लोगों ने क्या लगाया, यहाँ पर इस तरीके से लगा दिया, वो क्या होता है, मैग्निफिकेशन। तो ये वाला इनलार्ज व्यू दिख रहा है, ये आपको क्या दिख रहा है, इनलार्ज व्यू। जिस कंडक्टर पे हम लोग बात करेंगे, जिस कंडक्टर पे हम लोग बात करना शुरू करेंगे, ठीक है। कोई नहीं, कोई नहीं, रन रन रन, सुनते जाओ बस। तो यहां पर से हम लोगों ने क्या बोला कि इस क्रॉस सेक्शन में करंट जा रहा होगा, इस क्रॉस सेक्शन से करंट इन कर रहा होगा, इसलिए क्रॉस सेक्शन को मैंने इस तरीके से दिखाया। आज के बाद कभी भी कंडक्टर जब मैं बोलूंगा तो कंडक्टर में दो बातें मैं जरूर दिखाऊंगा, एक तो क्या बताऊंगा, लेंथ ऑफ क्रॉस सेक्शन, एक क्या बताऊंगा, एरिया ऑफ, सॉरी, लेंथ ऑफ कंडक्टर, और एक क्या बताऊंगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो ओम्स ने कहना शुरू किया, ओम्स ने स्टेटमेंट देना शुरू किया। ओम्स का स्टेटमेंट क्लास 10th में भी आपको पता था और यहां पर भी पता गया, ठीक है। बताया जाता है कि इट स्टेट दैट
करंट फ्लोइंग इन ए कंडक्टर, सिंपल सा स्टेटमेंट है, सबसे बेसिक स्टेटमेंट के साथ चल रहा हूं। इट स्टेट दैट करंट फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर बोलो, इन ए कंडक्टर बोलो, इस मैथमेटिक्स सॉरी इस इंग्लिश से उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस यहां पर ये स्टेटमेंट है। इट स्टेट दैट करंट फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर is directly proportional to applied potential across its ends। ये जो है ये बैटरी क्या करता है, ये पोटेंशियल अप्लाई करता है, ये क्या करता है, पोटेंशियल अप्लाई करता है across the ends of conductor। ये एंड से ही जोड़ा गया, एक पूरा कंडक्टर हमने बनाया, कंडक्टर के एंड से ही जोड़ते हैं बैटरी को, तो across the ends of conductor, यही पूरा का पूरा ओम्स लॉ है, एकदम एज सिंपल एज पॉसिबल, ठीक है। करंट फ्लोइंग इन अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड पोटेंशियल अक्रॉस इट्स एंड, ठीक है। बस एक बात इसमें लगाते हैं कि स्टेटमेंट लिखते हैं ऑल द फिजिकल पैरामीटर्स रिमेन्स कांस्टेंट। इसमें ये स्टेटमेंट जोड़ते हैं जो एग्जामिनर को वाइवा में पूछने का मन करता है कि ऑल द फिजिकल पैरामीटर्स रिमेन्स कांस्टेंट। एनसीईआरटी में देखोगे तो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। एनसीईआरटी जो है, एनसीईआरटी बोलती है टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। क्यों टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट? बचपन से सुना होगा, ये बातें बचपन से सुना होगा, अभी हम लोग प्रूफ भी करेंगे। बचपन में सुना होगा आर जो रेजिस्टेंस होता है वो होता है रो एल अपॉन ए। क्या होता है? रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। ये अभी हम लोग प्रूफ भी करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, इस पे न्यूमेरिकल भी लेंगे, 5-10 न्यूमेरिकल लेंगे इस पे। आर इज होता है प्रज्ञा रेजिस्टिविटी, एल इज लेंथ ऑफ कंडक्टर, ए इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अब समझो कि अगर जो मैंने टेम्परेचर बढ़ाया तो अब आपने क्लास 11th पढ़ रखा है, टेम्परेचर बढ़ाने के बाद ये जो मेटालिक वायर है इसमें चेंज होगा, इसमें बहुत सारी चेंज होगा। इसका जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाओगे इसका लेंथ इंक्रीज हो जाएगा। क्या इंक्रीज हो जाएगा? लेंथ ना, मेल्ट कर जाता है तो लेंथ क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी चेंज हो सकता है, अल्टीमेटली लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन चेंज होने के वजह से रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा, और रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा तो जो करंट जा रहा था वो भी चेंज हो जाएगा। इसीलिए जो ओम्स लॉ बोलता है कि देखो मेरी बात तो तभी तक सही है जब तक आप टेम्परेचर क्या करोगे? कांस्टेंट रखोगे। अगर जो टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रहेगा तो ये चीजें, मेरी जो बातें हैं वो पॉसिबल नहीं है। तो हम लोगों ने थोड़ा सा इसको और मॉडिफाई कर दिया, हमने बोला कि फिजिकल पैरामीटर कांस्टेंट। इसका मतलब होता है सिमरन, नंदिनी, सानिया, ये सब समझो, अगर जो कहीं पर बोला ना फिजिकल पैरामीटर, तो ड्यूरिंग एक्सपेरिमेंट, ये सारी बातें एक्सपेरिमेंट से ही रिलेटेड है। कहीं पर भी आज के बाद बोला सलोनी कि फिजिकल पैरामीटर कांस्टेंट, तो फिजिकल पैरामीटर जो हम लोग देखते हैं एक्सपेरिमेंट हॉल में, वो सबसे पहला जो देखते हैं वो देखते हैं टेम्परेचर, कि वहां पर टेम्परेचर चेंज ना हो, ठीक है, वहां पर टेम्परेचर चेंज। दूसरा, वो हॉल का प्रेशर मेंटेन रहे, उस हॉल का क्या मेंटेन रहे? प्रेशर। तीसरा, उस हॉल का वॉल्यूम मेंटेन रहे, उस हॉल का क्या मेंटेन रहे? वॉल्यूम। अगर जो उस हॉल का टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम आप चेंज कर दोगे तो जिस कंडीशंस में आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो वो कंडीशंस ही चेंज हो जाएगा, तो वहां पर रिजल्ट जो आएंगे वो भी चेंजेस रिजल्ट आएंगे, वो भी रिजल्ट डिफर करेगा। इसीलिए बोलते हैं कि अब देखो, अब जो स्टेटमेंट में बोल रहा हूं ओम्स लॉ को, ये एग्जामिनर सुनना चाहता है कि सर the current flowing through a conductor is directly proportional to the potential applied across its ends, remains all physical parameter constant, सारे के सारे फिजिकल पैरामीटर कांस्टेंट। अब भैया प्रेशर, चलो टेम्परेचर का तो मुझे समझ में आ गया भैया, आपने बोला कि टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इसका लेंथ भी बढ़ सकता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी चेंज हो सकता है, तो रेजिस्टेंस चेंज हुआ, रो एल अपॉन ए। लेकिन ये प्रेशर और वॉल्यूम क्यों कहने का मतलब, आपको याद हो तो आप अगर जो थर्मोडायनेमिक्स किसी ने पढ़ा होगा तो थर्मोडायनेमिक्स में मैंने बताया था, थर्मोडायनेमिक्स अगर जो एक चैप्टर है आपके 11th में, तो थर्मोडायनेमिक्स में मैंने ये डिस्कस किया था कि जो प्रेशर है, टेम्परेचर है और वॉल्यूम है, आप लोगों ने बहुत सारे लॉ सुने थे, चार्ल्स लॉ, बायोस लॉ, ये सारी बातें सुनी थी कि ये सब आपस में रिलेटेड है।
ठीक है, प्रेशर बढ़ाओगे तो टेम्परेचर ऑलरेडी बढ़ जाएगा, वॉल्यूम घटाओगे तो टेम्परेचर बढ़ने लगेगा, प्रेशर बढ़ने लगेगा। तो ये सारी बातें आपस में क्या है, इंटरडिपेंडेंट है या इंटरलिंक्ड है। इसलिए फिजिकल पैरामीटर कांस्टेंट बोलना ज्यादा बेटर वर्ड है। एटलीस्ट उतना नहीं याद हो तो इतना जरूर बोले एग्जामिनर के सामने कि टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। नाउ आई एम गोइंग टू राइट दिस स्टेटमेंट। जो स्टेटमेंट उन्होंने बोला है वो स्टेटमेंट लिखते हैं। देखिए जो बोलते हैं वो स्टेटमेंट तो होता नहीं है सब जगह, तो सब जगह अलग अलग बातें होती है। 10th में तो यही बोलते हैं पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, तो 10th में तो और भयंकर गलत बोलते हैं, इसी चीज को गलत बोलते हैं। तो इस हम लोग लिख रहे हैं स्टेटमेंट, इट स्टेट दैट, आराम आराम से क्योंकि नोट्स आपको भेजना है तो ये मैं लिख देता हूं। इट स्टेट दैट करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर, किसी भी कंडक्टर से करंट जो फ्लो हो रहा है, करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली proportional to potential across, potential difference is directly proportional to potential difference across its two ends, जो दो ends होते हैं उसके across its two ends, provided all physical parameter constant, और physical parameter constant, provided all physical parameter constant। ठीक है, तो ये हो गया ओम्स लॉ। अब देखो कहानी क्या है, जो ओम्स लॉ अभी हम लोगों ने लिखा, अब इसको हम लोग मैथमेटिकली लिख रहे हैं। कभी भी फिजिक्स में अब यहाँ से लॉ शुरू होते हैं तो मैथमेटिकली इसको लिख रहे हैं, तो लिख रहा हूँ हम राइट मैथमेटिकली। जो ओम्स लॉ अभी आपने लिखा, जो आप लोग लिख रहे हैं V इक्वल टू आई आर, वो मैथमेटिकल स्टेटमेंट, तो वो हम लोग सुनते हैं, मैथमेटिकली प्रूव करने की कोशिश करते हैं। देखिए एक बात यहाँ पर माइंड सेट में क्लियर रखना, बहुत ज्यादा क्लियरिटी इसमें रिक्वायरमेंट होती है। ये हम लोग 10th में लिखते हैं V इज प्रोपोर्शनल टू आई, क्या लिखते हैं, V इज प्रोपोर्शनल टू आई, और प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटा के लगाते हैं आर आई, V इज इक्वल टू क्या लिखते हैं, आर आई, तो फाइनली V इज इक्वल टू आई आर लिख देते हैं। एक बात समझो, इसमें थोड़ी सी गलतियां हैं, ये पूरा का पूरा गलत स्टेटमेंट है। एक्चुअली ये पूरा का पूरा गलत स्टेटमेंट कैसे, ये लिखा है पोटेंशियल इज प्रोपोर्शनल टू करंट। अब एक बात समझिए, पोटेंशियल के वजह से करंट आया है, करंट के वजह से पोटेंशियल नहीं आया है। तो जैसे जैसे पोटेंशियल आप इंक्रीज करोगे, जैसे जैसे पोटेंशियल आप इंक्रीज करोगे, करंट इंक्रीज होगा। ऐसा नहीं कि करंट इंक्रीज करोगे तो पोटेंशियल इंक्रीज होगा। अब करंट इंक्रीज आप करोगे कहां से, उसके लिए तो बैटरी चाहिए, और बैटरी को क्या बोलते हैं, पोटेंशियल। लेकिन किसी बुक में किसी टीचर ने अगर जो ये स्टेटमेंट बोला है तो वो सही है, उसको हम लोग गलत कंसीडर नहीं करेंगे। सीबीएसई इसको वैलिड रखती है, सीबीएसई इसको सही मानती है, तो उसमें कोई भी गलती की गुंजाइश नहीं है। अगर जो कोई टीचर ऐसे ही डेरिवेशंस करवाता है तो उसको तुरंत ऐसे नहीं कि सर ये गलत है, ये तो अभिषेक सर ने कुछ और पढ़ाया, ऐसा कुछ नहीं बोलना है। बस जो स्टेटमेंट में लिखा रहा हूं वो उसको आप बिलीव कर लीजिए, चलेगा। I इज प्रोपोर्शनल टू V, I को हम लोगों ने हटाया, प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाया, तो प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटा के हम लोगों ने लिखा 1/r इज इक्वल टू V, और फाइनली लिखा क्या, V इज इक्वल टू R, उधर चला गया तो क्या लिखा, I इंटू R। V इज इक्वल टू क्या लिखा बेटा, I इंटू R। प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाया तो 1/r लगाया, प्रोपोर्शनलिटी साइन हटा के क्या लगाया बेटा, 1/r कांस्टेंट। वेयर आपको R के बारे में बताना है कि R इज कांस्टेंट, R इज कांस्टेंट, एंड दिस इज नोन एज रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। इसको क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। इसको क्या बोलते हैं बेटा, रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। तो मैंने बोला कि अगर जो एक कोई कंडक्टर ले लिया जाए, यहां से एक टॉपिक शुरू होता है रेजिस्टेंस, एक यहां से टॉपिक शुरू होता है रेजिस्टेंस, ठीक है, रेजिस्टेंस टॉपिक है, उसको हम लोग करते हैं आज डील। देखते हैं रेजिस्टेंस से बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोगों ने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के किए थे, लेकिन आज उसका मीनिंग देखते हैं और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करते हैं, इक्विवेलेंट से भी रिलेटेड करेंगे। तो रेजिस्टेंस क्या है बेटा, किसी को याद है कि व्हाट इज रेजिस्टेंस? यू कैन राइट इन द कमेंट बॉक्स और यू कैन स्पीक इन द माइक, ठीक है। व्हाट इज रेजिस्टेंस, किसी को याद है तो बता सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। और नहीं आता है तो बोलिए कि डोंट नो, फॉरगॉट सर, याद नहीं है भैया, कुछ तो बताओ, तुम बैठ जाते हो गधों के तरह।
प्रॉपर्टी ऑफ रजिस्टर। अब देखो ऐसे लिखोगे तो कुछ ना कुछ तो मैं भी देखूंगा ना यार, मैं भी तो यहाँ पागल की तरह बोल रहा हूँ। अच्छा, आज सुजैन ने ज्वाइन किया है क्लास कि नहीं किया है? सुजैन, हाँ ज्वाइन, ठीक है। प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर टू अपोज द फ्लो ऑफ चार्ज। अब देखो, हिंड्रेंस प्रोवाइडेड बाय एनी सब्सटेंस टू करंट, ठीक है, बहुत ऑब्स्टेकल इन द पाथ ऑफ करंट, ठीक है, रेजिस्ट टू फ्लो द करंट, ठीक है। तो कुछ ना कुछ आ गया, यानी आपको पता है प्रॉपर्टी ऑफ रेजिस्टर, ठीक है, प्रॉपर्टी टू रेजिस्ट, वेरी गुड। प्रॉपर्टी ड्यू टू विच कंडक्टर अपोजेस द फ्लो ऑफ चार्ज, यानी सब जानते हैं रेजिस्टर के बारे में, रेजिस्टेंस के बारे में, कोई दिक्कत नहीं है, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। तो ये सब जानते हैं रेजिस्टेंस के बारे में। क्या है, एक देखिए दो चीजें हैं, आप बहुत अच्छे से समझिए। एक बात है, एक होता है रजिस्टर, एक होता है रजिस्टर, एक होता है रेजिस्टेंस। कभी कभी बच्चे वहां पर दोनों का सेम डेफिनेशन देते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा, दोनों डिफरेंट चीज है। रजिस्टर इज ए इंस्ट्रूमेंट, इट इज ए इंस्ट्रूमेंट एंड रेजिस्टेंस इज ए प्रॉपर्टी। जब आपके सामने एग्जामिनर आएगा तो बहुत टफ क्वेश्चन नहीं पूछता, ये पूरा चैप्टर प्रैक्टिकल है, इसलिए मैं इस चैप्टर में प्रैक्टिकल और वाइवा की बातें ज्यादा करूंगा। पूरे चैप्टर में ये बातें होगी कि वाइवा में क्या पूछा, और मैं बोल रहा हूं कि 90% क्वेश्चन आपके यहीं से होंगे, इसी पार्ट से होंगे, क्योंकि ये पार्ट सबको आता है, ठीक है, और सब अपना फेवरेट चैप्टर यही मानते हैं वहां पर कि इस चैप्टर से पूछ लो सर, मुझे सब आता है, क्योंकि थ्योरी में भी है और प्रैक्टिकल में है, तो थोड़ी थोड़ी याद हो जाती है। तो टीचर पूछता है कि बताओ कोई सा चैप्टर पढ़ के आओ, तो सब यही बताते हैं, ठीक है। मेरा जो 2-3 साल का एक्सपीरियंस है बोर्ड को डील करने में, उसमें मैं बता रहा हूँ। तो रजिस्टर क्या है, इट इज अ डिवाइस, इट इज अ डिवाइस विच अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट। और इसके रेजिस्टेंस के बारे में क्या बोलेगा, द प्रॉपर्टी ऑफ रजिस्टर या द प्रॉपर्टी ऑफ एनी कंडक्टर ड्यू टू विच इट अपोजेस द फ्लो ऑफ। तो ये प्रॉपर्टी है और ये डिवाइस है, प्लीज याद रखिए इसको। हम लोग उतना डेफिनेशन लिखने वाले नहीं है, बस आपको चीजें एक्सप्लेन करते जाता हूं, रास्ते में ये सारी चीजें मिलते जाएंगे, तो वो चीजें एक्सप्लेन करते जाऊंगा। बहुत बेसिक डेफिनेशन, इट इज द प्रॉपर्टी, इट इज द प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी है, ठीक है, ड्यू टू विच इट अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट। जो आप लोगों ने लिखा वही हमने भी लिखा, ड्यू टू विच, सबसे सिंपल रखोगे उतना ही ज्यादा होगा, अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट, ठीक है, फ्लो ऑफ करंट, ठीक है। तो ये बहुत आसान है, सिंपल सा रखेंगे, डेफिनेशन ज्यादा बेटर रहेगा, जितना सिंपल उतना अच्छा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो हमने बोला कि अब थोड़ा सा रेजिस्टेंस के बारे में और भी डिस्कस कर लेते हैं कि कोई एक कंडक्टर मैंने बना दिया, एक कंडक्टर मैंने बना दिया, दिस इज द कंडक्टर, ठीक है। अब जब भी कंडक्टर बनाएंगे तो कंडक्टर में हमेशा दो चीजें दिखाएंगे बेटा सिमरन। क्या, सबसे पहला कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है, ठीक है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। और दूसरा क्या, लेंथ ऑफ कंडक्टर क्या है, दूसरा क्या, लेंथ ऑफ कंडक्टर क्या है, क्योंकि इससे मायने चेंज हो जाएंगे। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन चेंज हो जाएगा, लेंथ चेंज हो जाएगा, तो इससे पूरी की पूरी जो गणित होती है वो चेंज हो जाएगी। अभी क्वेश्चन देखेंगे तो ये आपको समझ में आ जाएगा। एक कंडक्टर का कभी एक रेजिस्टेंस नहीं होता है, इसी कंडक्टर का 3 तरीके का रेजिस्टेंस मैं निकाल सकता हूं, अलग अलग रेजिस्टेंस निकाल सकता हूं। तो ये डिपेंड करता है कि आपने एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन किसको माना है और लेंथ किसको माना है, ठीक है दिशा, इस बात को याद रखना बेटा। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ये मान लिया, लेट अस सपोज ये ए है, दिस शुड बी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है। और दूसरी बात उसने क्या बोला, ये लेंथ। तो मैथमेटिकली ये बचपन में बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशंस दिया जाता था कि जो रेजिस्टेंस है वो प्रोपोर्शनल टू लेंथ है, और रेजिस्टेंस है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। दोनों को कंबाइन करते हैं तो रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, लेंथ अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, और उसको प्रोपोर्शनलिटी साइन हटा के क्या बनाते हैं, रो लगाते हैं, रो एल अपॉन ए। तो रो इज नथिंग बट रेजिस्टिविटी, एल इज लेंथ ऑफ कंडक्टर, ए इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। जो रो क्या होता है, रो इज रेजिस्टिविटी, रो क्या होगा, रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल। इसके बारे में भी 10th में ही कहानी है, 12th में भी पूछते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं बोलते हैं, रेजिस्टिविटी ऑफ
मटेरियल, जो कि कांस्टेंट होता है, मटेरियल पे ही डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है? मटेरियल पे। एक और चीज पे डिपेंड करता है, वो होता है टेम्परेचर। ठीक है, वाइवा में बहुत बार पूछा गया कि रेजिस्टिविटी इज कांस्टेंट या किसी चीज पे डिपेंड करता है, तो आपको बोलना है कि मटेरियल के लिए सर रेजिस्टिविटी कांस्टेंट होती है। जैसे एल्यूमिनियम, कॉपर, अलग अलग रेजिस्टिविटी होगी, वुडन मटेरियल हो, प्लास्टिक मटेरियल हो, सबकी रेजिस्टिविटी अलग अलग होती है। बट रेजिस्टिविटी जो है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। और उससे रिलेटेड और एक बात कि रेजिस्टेंस के बारे में हम लोग अब थोड़ा सा कहानी का है। तो रेजिस्टेंस देखो, ये तो कांस्टेंट हो गया, रो इज कांस्टेंट, रो इज रेजिस्टिविटी कांस्टेंट, एल इज लेंथ ऑफ कंडक्टर, ए इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो हम लोग बोलते हैं जो रेजिस्टेंस है वो जो है वो डिपेंड्स ऑन ज्योमेट्रिकल पैरामीटर्स। याद है ये कहां पर मैंने बताया था? क्या आपको याद होगा? ये मैंने बताया था आप लोगों को एक जगह और कि क्या चीज सिर्फ ज्योमेट्रिकल पैरामीटर्स पे डिपेंड करती है? कोई लिख सकता है कमेंट बॉक्स में? यस, कैपेसिटेंस। वेरी गुड नंदिनी। ठीक है, तो कैपेसिटेंस के बारे में मैंने बताया था कि ये सिर्फ ज्योमेट्रिकल पैरामीटर्स पे डिपेंड करती है। तो उसी तरीके से जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है? ज्योमेट्रिकल पैरामीटर पे, यानी लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये दोनों ज्योमेट्रिकल पैरामीटर्स है, इसीलिए ये ज्योमेट्रिकल पैरामीटर्स पे डिपेंड करता है। ठीक है, अब ये कहानी हम लोगों ने, इस कहानी को समझाने की जरूरत नहीं है। लेंथ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ये क्लास 10th में बहुत समझाया गया होगा। एक बार मैं आपको रिकैप करवा देता हूँ क्लास 10th का, एक बार रिकैप करवा देता हूँ। अब समझो, एक छोटा ये वाला रोड है, NH है, ठीक है, और एक ये NH है जो आजकल बन रखा है, कहाँ? चंबा टू ऋषिकेश। आजकल रोड चौड़ी कर दिया, तो जो रोड चौड़ी कर दिया तो अब व्हीकल्स फटाफट जाएंगे, कोई भी जाम नहीं होगा। जाम नहीं हुआ मतलब रेजिस्टेंस कम हो गया, आराम से व्हीकल जा सकता है। आसानी से समझ में आ गया कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस घटेगा, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन घटाएंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। छोटी सी गली में तो बहुत ज्यादा जाम लग सकती है ना, तो इसीलिए लिखा है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। पहली कहानी। दूसरी कहानी कि लेंथ पे ज्यादा डिपेंड करती है, भैया लेंथ पे ज्यादा डिपेंड करती है। अब ये इसका देखते हैं, दूसरा कहानी समझाते हैं। दूसरा कहानी भी समझ लीजिएगा, एक एक लाइन में। ये सब बच्चों को हम लोग समझाते हैं, बड़े बुढ़, तुम लोग के जैसे बुढ़ों को नहीं। अब तुम लोग बुढ़े के कैटेगरी में आ रहे हो, तुम अब अपने आप को बच्चा मत समझना, ठीक है? कुछ दिन में स्टूडेंट की कैटेगरी से भी आगे निकल जाओगे, फिर प्रोफेशनल बन जाओगे। 2-4 महीने की बात है, तब विद्यार्थी भी नहीं बोल पाओगे अपने आप को, ठीक है? या इंजीनियर बोलोगे, डॉक्टर बोलोगे, या फिर जॉबलेस बोलोगे, ठीक है? बेरोजगार जिसको बोलते हैं, छपड़ी, घूमते रहोगे, ड्यूक ले लोगे, ठीक है, बाल लाल पीला नीला करवा लोगे, ठीक है, 3-4 फिल्टर लगा के रील्स बनाओगे, लाइफ सेट हो जाएगी तुम्हारी। क्या? अच्छा KTM, हाँ जो भी है, व्हाट एवर इट इज, ठीक है। बनने वाले तो स्प्लेंडर में भी भयंकर हो रहे हैं, ऐसा थोड़े है। स्प्लेंडर में भी एक अच्छा सा वो लगा दो साइलेंसर, तो बहुत मजा आता है उसमें भी, ठीक है। चल, अब देखो कहानी क्या है। दूसरा है जो लेंथ पे वाला, देखो लेंथ। अब मैंने बोला ये लेंथ है, और दूसरा हम लोगों ने ये लेंथ लिखा है, ठीक है। अब देखो, अगर जो छोटी रास्ता होगी तो कितनी भी प्रॉब्लम हो, कितनी प्रॉब्लम, थोड़ी दूरी तो प्रॉब्लम नहीं, बड़ी रास्ता है तो ज्यादा दूर तक प्रॉब्लम रहेगी। प्रॉब्लम मतलब रेजिस्टेंस। तो बस सिंपल सा है कि जितना लेंथ बढ़ाओगे उतनी रेजिस्टेंस तुम्हारी बढ़ते जाएगी, ठीक है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, छोटा सा डिस्कशन है, आप जितना अच्छा से समझ सकते हो वो ठीक है। ये क्लास 10th में टीचर बहुत अच्छे तरीके से समझाते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझाया गया होगा। अगर जो किसी ने मैम से पढ़ा है तब तो तुम भूल ही जाओ कि तुम्हें समझाया गया होगा। हाँ, किसी ने सर से पढ़ा है तब मैं ये गारंटी ले सकता हूँ कि तुम्हें समझाया गया होगा। मैम से मुझे विश्वास नहीं है बेटा, मैम पे मैं विश्वास नहीं रखता हूँ, ठीक है। उनको बच्चे संभालने दो, फिर वही ठीक है। ये देखो, ये बाद में फेमिनिस्ट वाली भी होगी यहाँ पर, बहुत सारे मुझे तुरंत ब्लेम कर देगी, अभी मेरे खिलाफ एक पोस्ट डाल देगी। हाँ मैम, अभी मेरे खिलाफ एक इंस्टा पे पोस्ट डाल देगी, अभिषेक राज जीनियस एकेडमी, ये ऐसे हैं, फलने हैं वलने हैं, और इन पे तुरंत लाइक शेयर सब्सक्राइब, भाई इनका तो तुरंत पोस्ट वो भी हो जाता है। अभी तो मुझे क्या क्या ये प्रूफ कर सकती है, जेल में भेज सकती है अगर जो मैंने कुछ बोल दिया लड़कियों, ठीक है। ठीक है, 10th के बाद, हाँ तो 10th के बाद वो कंसेप्ट आज ही रिपीट हुआ है ना दिशा, तो वही सुनो, मैम वाला बात तो आ ही जाती है कहीं न कहीं। बहुत भयंकर होते हैं आजकल फेमिनिस्ट। फेमिनिस्ट में सपोर्ट करता हूँ फेमिनिज्म को, उसमें कोई दिक्कत नहीं, पर फेक फेमिनिज्म को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता हूँ। इक्वलिटी मतलब इक्वलिटी, ठीक है।
तुमने मैम और सर से, तुम दोनों ने दोनों से पढ़ा था, तो तुम्हारा कल्याण है बालिक के, कुछ नहीं हो सकता है। हो गया। चलो सुनते हैं हम कहानी, दूसरी कहानी सुनते हैं। ठीक है, हाँ सूडो हो गया, ये सूडो फेमिनिज्म को बिल्कुल नहीं वो करेंगे बेटा हम लोग। ठीक है, हम लोग इसके खिलाफ कुछ न कुछ दिन अनशन जरूर करेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे, पर सुन तैयार रहना। ठीक है, फेक फेमिनिज्म को थोड़ा सा वो तो करना ही करना है। ठीक है, रेडी, चलो एकदम, चलो सब ठीक है, चलो करते हैं। हैशटैग एंड बाइकॉट फेव्स, क्या कहते हैं, हैशटैग तो लगाना पड़ेगा ना, बाइकॉट फेक फेमिनिज्म, कुछ एकदम अच्छा सा नारा सोचना तब तक, उसके बाद शुरू करते हैं। चलो कहानी सुनते हैं और दो चार क्वेश्चन करते हैं। एक मैंने ये इस तरीके से ये क्यूब लिया है, इस तरीके से क्या लिया है बेटा, क्यूब। ठीक है, एक छोटा सा क्यूब है, ऐसे क्यूब, ये होगी प्रज्ञा, होगी भयंकर फेमिनिज्म वाली, मुझे ऐसा लगता है। ठीक है, प्रज्ञा बहन, माते, ठीक है, कुछ पोस्ट मत करना। ठीक है, ये भगवान, ये तो और आगे बढ़ गई सानिया, ये असली है। एक फेमिनिज्म वाले प्लीज। चलिए, इसका लेंथ एल है जो, और ब्रेथ बी है। ठीक है, और यहां पर हम लोगों ने हाइट को मान लिया एच, हाइट को मान लिया क्या बेटा, एच। ठीक है, ये कुछ मटेरियल है, किसी भी चीज का मटेरियल हो सकता है, प्लास्टिक का हो सकता है, वुडन भी हो सकता है, या कोई मेटेलिक हो सकता है। ठीक है, ऐसा मान लिया हम लोगों ने, पर सुन, इसका जो रेजिस्टिविटी है बेटा, रेजिस्टिविटी अभी हम लोगों ने, रेजिस्टिविटी इसको हम लोगों ने रो मान लिया, जो रेजिस्टिविटी को रो मान लिया। ठीक है, रो मान लिया रेजिस्टिविटी। अब देखो, करंट है इस तरीके से, ये वाले डायरेक्शंस में करंट फ्लो कर रहा है, किसी को समझ में आ जाएगा तो समझना, इस वाले पूरे के पूरे क्रॉस सेक्शनल एरिया से, इस वाले क्रॉस सेक्शनल एरिया से करंट बाहर निकल रहे हैं, और इस वाले क्रॉस सेक्शनल एरिया से करंट इन हो रहा है। ठीक है, 3D डायग्राम है, थोड़ा सा आपको विजुलाइज करना पड़ेगा। ठीक है, यहां से करंट इन हो रहा है, यहां से करंट आउट हो रहा है। आई एम गोइंग टू आस्क व्हाट इज द रेजिस्टेंस, राइट द रेजिस्टेंस इन द कमेंट बॉक्स, write the resistance of this material. रफ में ले ले भाई, वहां पे बहुत सारे कॉपी रहते हैं। हाँ, लास्ट में कर ले। प्रियांशु इज सेइंग रो नॉट, मतलब हाँ, जो भी रो नॉट, पी भी बोल सकते हो, रो नॉट को पी लिख दो अगर जो नहीं लिखने में आया। ठीक है, सेम रो नॉट एल अपॉन एच बी, एच बी। ठीक है, सेम, जयदीप पवार बोल रहा है सेम, अर्पित सेम। हाँ, तो बहुत लोगों ने सेम आंसर दिया है, तो जिसका आंसर अलग आता है लिखिए, कोई दिक्कत नहीं, गलत आता है सही आता है सही कीजिए। ठीक है, वेरी गुड। तो मतलब सही है यार, आप लोगों ने सही सोचा, और जो मैं सोचवाना चाहता था वही आपने सोचा। ठीक है, इसीलिए मैंने बोला था कि सेम मटेरियल का अलग अलग रेजिस्टेंस हो सकता है। अब देखिए, इसमें एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है वो ये वाला है, दिस वन इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, या इधर से देखे तो ये रहा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, यानी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बी इंटू एच है। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। ठीक है, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के बदला नीचे में क्या लिखेंगे, बी इंटू एच, और रो के बदला तो रो, और यहां पर लेंथ, दिस इज द लेंथ ऑफ कंडक्टर, ये है लेंथ, लेंथ एल ही है, तो वो हम लोगों ने लिख दिया एल, तो रो एल अपॉन बी एच। नाउ आई एम आस्किंग व्हाट विल बी द रेजिस्टेंस इफ द करंट फ्लो इन दिस डायरेक्शन, इफ द करंट फ्लो इन दिस डायरेक्शन। ये हम लोगों ने केस 1 ले लिया, और ये केस 2 ले लिया। केस 2 में बताइए क्या होगा रेजिस्टेंस, कोई फटाफट बताओ बेटा। ठीक है, अब फटाफट आप समझ में आ रहा होगा सबको क्या खेला हो रहा है यहाँ पर, बहुत प्यारा खेला है। ठीक है, ये 10th
ठीक है, रो नॉट एच बाय एल बी, ठीक है, कोई सी का सेम आ रहा है तो ये देखिए, ये अब अपना क्या होगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, दिस वन इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, यानी जिससे करंट जा रही है भाई, इससे करंट जा रही है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ये है, देखो ये एल है और ये बी है, तो लेंथ इंटू ब्रेथ, रेक्टेंगल है, तो इसका केस में एरिया तो क्या हो जाएगा, एल इंटू बी, रो तो रो रहेगा, एल क्या होता है, जिसके थ्रू करंट पास कर रहा है, जितना लेंथ करंट को पास करने में लगा, तो ये वाला लेंथ पास करने में लगा, तो दिस विल बी एच। अब पता है ना, एक और केस बन सकता है इसमें, ये वाला केस, अगर जो इससे करंट जा रहा है तब क्या होगा बताओ, फाइनल आंसर, फाइनल केस 3, केस 3, अच्छा प्रज्ञा ने लिख भी दिया, केस 3 लास्ट वन, इधर से गया इधर को निकल रहा है, ठीक है, केस 3, ठीक है, तो केस 3 में अब दिस विल बी द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये वाला जो अपना है ये पीला कलर का, ये हो जाएगा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या हो जाएगा बेटा, एल इंटू एच, प्लीज ध्यान रखिएगा, ये लेंथ और ऊपर हाइट, ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को नीचे में लिख दिया एल इंटू एच, रो नॉट, और किस हाइट को पास करना पड़ेगा, ये बी को पास करना पड़ेगा, ठीक है, तो रो नॉट इंटू बी, इसलिए मैंने बताया था कि इंपॉर्टेंस है इस चीज का जो मैं बोलने जा रहा हूं, कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और लेंथ ऑफ कंडक्टर, ऐसे नहीं हवा में नहीं बातें होगी, ठीक है, इसमें सारी बातें जो होंगी वो इंपॉर्टेंट होगी। आई एम आस्किंग वन मोर क्वेश्चन एंड ट्राई टू आंसर द फॉलोइंग, ठीक है, ये पाइप है, मेटालिक पाइप देखते हो ना, तो पाइप बीच से तो हॉलो होता है, और बगल में थोड़ा सा क्या होता है उसका ना, हॉलो स्फेयर टाइप का, ठीक है, थोड़ा सा तो थिकनेस होगा है, और इसका मतलब ऐसा ही ये पूरा का पूरा अरेंजमेंट है, ये ऐसा पूरा का पूरा अरेंजमेंट है, ठीक है, इसकी लेंथ हम लोगों ने एल मान लिया, इसकी लेंथ जो है वो एल है, और इसका जो रेडियस है वो इनर रेडियस है वो R1 है, और आउटर रेडियस जो है वो R2 है, इनर रेडियस इज R1, आउटर रेडियस इज R2, ठीक है, तो इनर रेडियस इज R1 एंड आउटर रेडियस इज R2, inner radius is R1, outer radius is R2, now the current is flowing in this particular region, ठीक है, इसी से करंट जाएगा, क्योंकि बीच से कहां गैप है तो वहां से करंट तो नहीं जाएगा, तो इससे करंट जाएगा, आई एम आस्किंग, इसका जो रेजिस्टिविटी है, रेजिस्टिविटी को हम लोगों ने रो माना है, तो फाइंड द रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, किसी का आंसर आ गया तो आप बोल भी सकते हो, जरूरी नहीं है कि लिखना है, रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, सलोनी न्यू स्टूडेंट, मैं न्यू स्टूडेंट, हेलो बेटा, कुछ बातें समझ में आ रही है, हेलो सलोनी, यस, चलिए, someone has written the answer in the comment box, I'm going to read it, he is saying PL यानी रो L अपॉन पाई R2 स्क्वायर अपॉन I, बहुत अच्छा, जो मैं चाहता था वही, क्यों, अब देखो बस क्या होगा, हमें क्या करना है, जो रेजिस्टेंस होगा वो क्या होगा, रो इंटू लेंथ ऑफ कंडक्टर, तो लेंथ तो यही है, अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, अरे यार जिस एरिया से वो जा रहा है, जिस एरिया से जा रहा है, क्लास 10th में नहीं सीखा था इसका एरिया निकालना, कैसे निकालते हैं, पाई R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर, ठीक है, तो रेजिस्टेंस यही लिख दोगे, वेरी गुड, ठीक है, यही है, सेम है तो आप सेम लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, पाई R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर, ठीक है, वेरी गुड, ओके, तो ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जिसमें क्या हो रहा है बेटा, धीरे धीरे रेजिस्टेंस चेंज हो रहे होंगे, ठीक है, देखो आप समझ रहे हो कि आप 12th लेवल को डील कर रहे हो, ठीक है, 10th से ऊपर उठ चुके हो, आपको पता ही नहीं चल रहा है, हम ओम्स लॉ ही डिस्कस कर रहे हैं, और 10th से ऊपर उठ चुके हैं, मैं तो लगता है जितना साइंस मैंने 10th में इन लोगों को पढ़ाया होगा, उससे ज्यादा साइंस मैंने इन लोगों को फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा दिया होगा, इसीलिए 10th का फीस उतना होता है और 12th का फीस उतना होता है, अंतर तो समझ में आ ही गया होगा तुम लोगों को, 10th में लगता है ना लोग 800 का में तीनों सब्जेक्ट पढ़ा रहा था, चारों सब्जेक्ट, तो उसके में कंटेंट ही उतना है जो तीनों चारों सब्जेक्ट आराम से पढ़ा सकते हैं, इसमें यहाँ पर एक ही कंटेंट में नहीं पूरा हो पाएगा। चलिए एक और कहानी देखिए, एक और कहानी समझिए, इसको समझ पाएंगे तो ठीक, देखते हैं कौन कौन समझ पाता है, ठीक है, देखते हैं इसको कौन कौन सॉल्व कर पाता है।
ये भी कुछ ऐसा ही क्वेश्चन है। ठीक है, ये एक कंडक्टर है, ये पूरा का पूरा एक कंडक्टर है, अभी कंडक्टर कंप्लीट नहीं हुआ है, ये ऐसा कंडक्टर। ठीक है, ये कैसा है, हॉलो स्फेयर वाला, जो अभी थोड़ा देर पहले केस बनाया था, वो ऐसा ही कंडक्टर है, कंडक्टर में थोड़ा सा भी चेंजेस नहीं है। ठीक है, कंडक्टर ऐसा ही है। ऐसा क्वेश्चन मैंने सारे के सारे 11th में करवाया, किसी को याद हो तो पूरा का पूरा जितने क्वेश्चन करवा रहा हूं मैंने हीट ट्रांसफर में करवाया था। ठीक है, भूलना होगा तो भूल सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं, भूलते हैं इंसान में। इंसान की सबसे प्यारी और मतलब सबसे खराब यही बात है कि वो चीजें भूलते हैं। अगर जो इंसान चीजें भूले ना ना तो वो पागल हो जाएगा, मतलब मेंटल मरीज हो जाएगा। किसी का दिल टूटा हो, किसी का फाइनेंशियल स्टेटस खराब हो, किसी के साथ कुछ बुरा हुआ है जिंदगी में, ठीक है, या मतलब खराब लगता है ना एक दिन की ये कैसे हो गया, वो समय के साथ सब भूलते हैं। ईच एंड एवरी स्टूडेंट सब कुछ भूलते हैं। ठीक है, तो यही सबसे अच्छी बातें भी है इंसान की और सबसे खराब बातें भी है। ठीक है, अब क्या हो रहा है कि करंट यहां से इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है करंट, इस डायरेक्शन में, अंदर से इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है करंट। ठीक है, समझने के लिए समझिए, अंदर से, ठीक है, इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है करंट। बाकी चीजें सेम है, दिस इज द लेंथ। अब ये वो नहीं बोलूंगा मैं लेंथ ऑफ कंडक्टर है, मैंने ये लेंथ का डायमेंशन दे रखा है। ठीक है, और इसके बाद डायमेंशन है, ये वाला जो डायमेंशन है वो ए है, मतलब स्मॉल जो रेडियस है वो ए है, और कैपिटल रेडियस क्या है, बी, या R1 R2 भी मान लो, कोई दिक्कत नहीं, ए भी मान लिया तो ए भी मान लो। ये मतलब पूरा भरा हुआ है। ठीक है, बस खाली क्या है अंदर में। ठीक है, खाली क्या है अंदर में। तो आई एम आस्किंग व्हाट विल बी द रेजिस्टेंस ऑफ दिस पार्टिकुलर कंडक्टर। बट करंट इस बार फ्लोइंग का डायरेक्शन मैंने चेंज कर दिया, याद है ना, करंट का डायरेक्शन चेंज, रेजिस्टेंस चेंज। ट्राई कीजिए आराम से, 5 मिनट का टाइम लीजिए, 1 मिनट नहीं, 5 मिनट का टाइम लीजिए। जिसको जितना जल्दी आंसर आ जाता है ठीक है, 1-2 मिनट नहीं, सोचिए आराम से, 2 शब्द लिखिए, एटलीस्ट ओम्स लॉ लिखिए अपने कॉपी पे, V इक्वल टू IR लिखिए एटलीस्ट अपने कॉपी पे, कुछ ना कुछ तो समझ में आएगा। पहले बता देगा ना तो हम इसको इधर करके मैं यहाँ बैठ जाता हूँ, उधर से पूरा बैठ सकते हो पीछे से। मैं यहाँ पहले बैठता था, यहाँ यहाँ बैठता था, यहाँ बात करता था। ठीक है, ये ऐसे रहता था, ये लैपटॉप इधर सटा, ये यहाँ पर, तो इधर आराम से पीछे बैठो, बता दिया करो। कौन नीचे, अभी बहुत टाइम है। Someone is saying रो पाई ए बी बाय एल, रो ए बी बाय एल। ठीक है, प्रज्ञा है, प्रज्ञा देखते हैं अभी। वो पहले पहले में पाई मिस हो गया था। अच्छा कोई नहीं, मैं दूसरा आंसर भी देख रहा हूँ, उसके ऊपर मेरा भी है, रो पाई बी एच बाय बी। यार ये तो बिल्कुल भी नहीं है भैया, करंट यहाँ से नहीं, बीच से ऊपर की तरफ नीचे भी जाएगी, वो चारों तरफ जाएगी ना, ये समझा।
उसके ऊपर मेरा बी नहीं, बी माइनस ए है। ठीक है, बी माइनस ए देख लेते हैं। अच्छा देखते हैं, अभी ये चीजें तो सही नहीं है, तुम दोनों का भी सही नहीं है, अभी और भी चीजें हैं इसमें, देखो। बहुत प्यारी चीज है ये, ठीक है। तो इसीलिए मैंने 2-4 मिनट टाइम दिया है, आप लगाइए। बाकी जिसको नहीं आता होगा घर में बैठ के आराम से कुछ खाना खाओ, ठीक है, कुछ करो जिंदगी में। कर्व्ड सरफेस एरिया टाइप कुछ, हाँ जी प्रज्ञा जी, सेम वही बात मैं बोलना चाहता था। एक आई है महानतम खिलाड़ी हर्षिता, रो आई रो एल अपॉन 2 π r h प्लस 2 π r h प्लस π r² 2 माइनस π r², मतलब पाई कैपिटल R² माइनस भयंकर। वाह, चलो कुछ तो किया, मुझे खुशी हुई इस बात की। उसमें करवाया था क्लास 11th में, ये क्वेश्चन करवाया था, क्लास 12th में फिर से करवा रहा हूँ, चलो कोई दिक्कत नहीं, 2-3 क्वेश्चन तो करवाना ही है ऐसे। मैंने कर्व सरफेस एरिया रख दिया, बहुत अच्छा किया। चलिए बेटा लोग, ये क्वेश्चन मैं सॉल्व कर लेता हूं एटलीस्ट। यहां पर ध्यान दीजिए, 5 से 10 मिनट क्वेश्चन में लगेगा सॉल्व करने में मुझे, ठीक है। तो प्लीज, क्योंकि मुझे समझाना है, सॉल्व नहीं करना, सॉल्व तो 2 मिनट में हो जाएगा। तो प्लीज फोकस रखिए, अपने जिंदगी का 5 बेस्ट मिनट दीजिए इसमें समझने के लिए, चीजों को समझने के लिए, ठीक है। होगा क्या, पूरी कंडीशंस क्या होगी, कैसे चीजें चलेगी और किस तरीके से सॉल्व होगा, वो पूरा का पूरा A to Z बातें मैं बताने जा रहा हूं। तो अच्छे से फोकस रखिएगा, ध्यान रखिएगा। जो 11th में नहीं थे वो तो बिल्कुल ध्यान रखिए, और जो 11th में थे वो बस आप ध्यान दीजिएगा, तो आपको समझ में आ जाएगा चीजें क्या हुआ। देखो ठीक है, ये ऐसा कुछ भी आंसर नहीं होगा, ये सारे कुछ भी आंसर नहीं होगा, आंसर लॉग में आएगा बेटा, ध्यान रखो। तो ऐसा आंसर कुछ भी नहीं होगा, ऐसा है। देखो इसका मैं आपको जो विजुलाइज करवा रहा हूँ, वो कौन सा सरफेस विजुलाइज करवा रहा हूँ, वो मैं क्रॉस सेक्शनल एरिया विजुलाइज करवा रहा हूँ। क्या ऐसा ही क्रॉस सेक्शनल एरिया है ना, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया है। देखो इधर से देखो तो ये क्रॉस सेक्शनल, आजकल न्यूमैन प्रोजेक्शन और एजेक्शन आप लोग देख रहे हैं, तो आप जो देख रहे हैं ये इधर से देख रहे हैं, इधर से, ठीक है। आपका जो व्यूज है वो इधर से देख रहे हैं, ठीक है, इधर से। हाँ, इंटीग्रेशन के बिना नहीं होगा ये क्वेश्चन, ये इंटीग्रेशन का। तो ये आपकी आईज है, आप इधर से इसको देख रहे हैं, तो ये रहा इधर से, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत नहीं, अभी आप सुन लीजिए, आप जिसने जितना कर दिया, बस सुन लीजिए, ठीक है। ये आई इस तरीके से, ये वाला क्रॉस सेक्शनल एरिया मैंने दिखाया, ठीक है। अच्छा, अब दूसरी कहानी ये हुई कि करंट यहां बीच से पास करना शुरू किया, यानी ऊपर को करंट ऐसे जा रहा है सब डायरेक्शन में, ऊपर के डायरेक्शन में भले ही दिखाया, लेकिन करंट तो सब डायरेक्शन में जा रहा है। ये वही वाला क्वेश्चन हुआ हीट वाला, कि अंदर में कोई हीटेड सरफेस है, अंदर में मतलब गर्म हवा है, और ऊपर से तुमने प्लेट लगा दिया है ऊपर से, तो वो हीट तो ऊपर भी महसूस होगा ना, अंदर से गर्म हवा जाएगी तो वो हीट ऊपर महसूस। तो हीट करंट, वाटर करंट मैंने पहले भी बताया सेम होता है। तो ये करंट इस तरीके से जाना शुरू कर देगा, इस तरीके से, ठीक है, ऐसे ऐसे करंट जाना शुरू होगा, ठीक है, सारे डायरेक्शंस में। यहां तक सबको समझ में आ गया, ठीक है। अब आगे बढ़ता हूं, आगे और समझाने की कोशिश करता हूं। देखो क्या खेला हुआ, खेला ये हुआ कि यहां से जो करंट जा रहा था, यहां से जो करंट जा रहा था बेटा, थोड़ा सा मैं डायग्राम फिर से बना लेता हूं, आप लोगों के चक्कर में थोड़ा अच्छा डायग्राम बन जाए तो थोड़ा समझ में थोड़ा ज्यादा आता है, ठीक है। देखिए यहां से जो करंट जा रहा था ऐसे, एक डायग्राम थोड़ा ठीक होगा तो दूसरा चल जाएगा उसके रिफरेंस में। देखिए जैसे ही यहां पर मान लो, यहां पर ये वाले एरिया से करंट को पास करना था, इस जो रेड बना रहा हूं, ये रेड वाले एरिया से करंट को पास करना था, रेड वाले एरिया से करंट को क्या करना था, पास, ठीक। तो जैसे आगे बढ़ा तो क्या एरिया बढ़ेगा, ज्यादा एरिया इंक्रीज होगा, बिल्कुल समझ में आ रहा है कि हाँ भैया एरिया इंक्रीज होगा। यानी जिस एरिया से करंट जा रहा था वो एरिया कांस्टेंट नहीं रहा,
जैसे जैसे यहां से यहां पर देखोगे एरिया कुछ और होगा, यहां पर एरिया कुछ और होगा, उसके आगे बढ़ोगे एरिया कुछ और होगा, फाइनल जाओगे तो एरिया कुछ और होगा, जिससे करंट जा रही। यानी करंट को जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है, ये कर्व्ड सरफेस क्या होगा इस समय, क्रॉस सेक्शनल। उस समय क्या था, फ्लैट सरफेस क्रॉस सेक्शनल एरिया था। अब क्या है, जो कर्व्ड सरफेस है वो क्रॉस सेक्शनल एरिया है। और ईच एंड एवरी टाइम क्या हो रहा है, एरिया इंक्रीज हो रहा है। जब ईच एंड एवरी टाइम एरिया इंक्रीज हो रहा है तो समझ में आ रहा होगा कि छोटा रेजिस्टेंस निकालेंगे और उसको क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। खेला यही है फिजिक्स का। तो बस छोटा सा रेजिस्टेंस डी आर निकाल रहा हूं और उसका क्या करूंगा, इंटीग्रेशन। छोटा सा रेजिस्टेंस डी आर, देखिए कैसा निकालते हैं। एट ए डिस्टेंस आर, एट ए डिस्टेंस आर, एट ए डिस्टेंस आर, देखिए हम फॉर्मूला तो हमेशा यही होता है रेजिस्टेंस का, प्रज्ञा जी। आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। आर इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, रो एल अपॉन ए। इसमें से फॉर्मूला कोई भी चेंजेस नहीं होगा। एल इज द लेंथ ऑफ कंडक्टर, जिसके थ्रू लेंथ है, देखिए एरिया। तो मैंने लिखा रो एल, एल कितना, ये पूरा का पूरा लेंथ, इस पूरे के पूरे लेंथ से जा रहा है तो ठीक है, ये हम लोगों ने पूरा का पूरा लेंथ मान लिया कि पूरा का लेंथ इधर से इधर पास कर रहा है, तो ये लेंथ लेंगे, कौन सा लेंथ लेंगे, ये पूरी की पूरी बातें हैं। तो हम लोगों ने बोला कि देखो छोटे से लेंथ के लिए जो है इसका छोटा सा आर डिस्टेंस पे डी आर, छोटे से लेंथ के लिए आर डिस्टेंस पे डी आर, छोटे से लेंथ के लिए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन चेंज नहीं होगा। जैसे ही डी आर से आगे जाओगे तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होगा, डिफरेंट होगा। तो रो इंटू डी आर, रो इंटू क्या किया मैंने हम लोगों ने, डी आर, अपॉन हम लोगों ने लिखा, अपॉन में हम लोगों ने लिखा एरिया, अपॉन में एरिया, रो इंटू डी आर। डी आर मतलब लेंथ हो गया, ये छोटा सा लेंथ, ये वाला लेंथ मान लो, ये छोटा सा लेंथ मान लो, ये वाला लेंथ, ठीक है, जिसमें एरिया क्या होगा, चेंज नहीं होगा छोटे से लेंथ के लिए, ठीक है। रो इंटू डी आर अपॉन किस एरिया से पास कर रहा है, तो कर्व्ड सरफेस। कर्व्ड सरफेस क्या होता है एरिया, कर्व्ड सरफेस का एरिया किसी को पता है, 2 पाई आर एच होता है। क्या होता है, 2 पाई आर एच। तो 2 पाई आर इंटू एल, ये क्या हो जाएगा, 2 पाई आर इंटू एल। इसका इंटीग्रेशन करोगे, इसका इंटीग्रेशन करोगे। आर कहां से कहां वेरी कर रहा है, ए टू बी। आर इज वेरिंग फ्रॉम ए टू बी। फटाफट इसको कीजिए सॉल्व और फाइनल आंसर बताइए। जो कांस्टेंट है उसको इंटीग्रेशन से बाहर लीजिए और उसको सॉल्व कीजिए और आंसर बताइए। बिल्कुल लिग से हटके क्वेश्चन था, इसीलिए मुझे बताना ही था क्वेश्चन। यहाँ के बाद एक बार इसलिए मौका दिया है कि यहाँ के बाद भी बहुत लोग बहुत कारनामा करते हैं, तो क्या पता आप सही कर लें। जो कांस्टेंट होगा वो इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, यानी रो अपॉन नीचे में क्या है, 2 पाई एल कांस्टेंट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 1 बाय आर डी आर इंटीग्रल कहां से कहां, ए टू बी। आप कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, रो अपॉन 2 पाई एल, और 1 बाय आर का क्या होता है, लॉग आर कहां से कहां लिमिट, ए टू बी, यानी लॉग बी माइनस लॉग ए, इसको भी करेंगे तो रो 2 पाई एल, ये हो जाएगा लॉग बी माइनस लॉग ए, यानी लॉग बी बाय ए, ठीक है। तो दिस विल बी आवर फाइनल आंसर, ये अपना फाइनल आंसर होगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा, ऐसे अभी बहुत सारे क्वेश्चन है। अभी तो मैंने रेजिस्टिविटी इसका कांस्टेंट रखा है, अब रेजिस्टिविटी वेरिएबल वाला भी क्वेश्चन है, तो एक क्वेश्चन मैं होमवर्क में भेज रहा हूं, उसको ट्राई कर लीजिएगा बस, ठीक है। धन्यवाद आप लोगों का काइंड लिसनिंग, फॉर योर काइंड लिसनिंग। धन्यवाद, राम राम, प्रणाम।